डियर स्टूडेंट, चैप्टर 12 की ये प्रमेय 5 है, जिसका स्टेटमेंट है यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये RHS जो सर्वांग समता का जो नियम होता है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो दिया है, हम क्या लिखेंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले। तो ये एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया, दूसरा बना लिया DEF। इसमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल DEF में एंगल B इक्वल टू दिया गया है एंगल E के। ये एंगल B है, 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और कर्ण और एक संगत भुजा बराबर दी गई है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, या 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो AC इक्वल टू DF हो जाएगा, और एक भुजा BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। तो ये भुजा बराबर हो गई। सिद्ध क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम DEF के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना हमको क्या करनी होगी इसके लिए, इस आधार EF के बिंदु E से हमें ये 90 डिग्री वाली जो 90 डिग्री वाला जो लाइन है इसको आगे बढ़ाना होगा, और इस तरह से आगे बढ़ाना होगा कि AB के डिस्टेंस के बराबर, जितना ये AB की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस तक आगे बढ़ाना होगा। और जो पॉइंट आएगा उसको इस F से मिलाना होगा, फिर आगे इसका हम प्रूफ करेंगे। तो ये रचना कर देते हैं पहले। तो ये रचना कंप्लीट कर दी हमने। इसको आगे बढ़ाया किस प्रकार, AB इक्वल टू EG। AB और EG दोनों क्या कर दिए, बराबर, ये इसके बराबर है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और G को किससे मिलाया हमने, F से मिला दिया। और ये जो रचना हमने की है ये हमने यहाँ पे नोट कर दी। अब इसके क्या देने हैं हमें, प्रमाण। ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल GEF में ABC व GEF में, तो AB किसके बराबर है, EG के। रचना से एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के। प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक समकोण है। तो एंगल B इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 1 के। BC इक्वल टू किसके, EF के। दिया हुआ है हमें ये, इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, GEF के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ये फिर में पहले ही हो चुकी है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हो जाएगा, इसलिए इससे क्या निकल के आएगा निष्कर्ष, इससे हो जाएगा क्या, संगत भुजा बराबर AC इक्वल टू किसके, GF के। AC इक्वल टू GF के हो जाएगी, तथा एंगल बराबर हो जाएंगे एंगल एंगल A। एंगल A, ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल G के। इसके संगत कोण A के संगत कोण G माना जाएगा, तो ये एंगल A किसके ऊपर हो जाएगा, एंगल G के।
ये हो जाएंगे, परंतु ए सी है जो किसके बराबर दे रखी है हमें, डी एफ के, कारण दोनों इक्वल दे रखे थे हमें दोनों ट्रायंगल के। तो ए सी इक्वल टू जी एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ, इसलिए जी एफ इक्वल टू डी एफ। जब ए सी किसके इक्वल है, जी एफ के, ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, तो ए सी और ए सी दोनों इक्वल हो गए, तो जी एफ और डी एफ भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। तो ये फिगर दोबारा बना लिए हमने, आपको ज़रूरत नहीं बनाने की। तो अब ट्रायंगल डी जी एफ में, ये ट्रायंगल है डी जी एफ, तो डी जी एफ में हमने क्या निकाला है अभी, हमने निकाला है क्या, जी एफ इक्वल टू डी एफ, जी एफ इक्वल टू डी एफ, एक से समीकरण एक डाला था हमने पीछे, इसलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल जी। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, जी के, क्योंकि जी एफ की सम्मुख भुजा, जी एफ भुजा का सम्मुख कोण डी और डी एफ भुजा का सम्मुख कोण जी, तो इसलिए डी इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल टू एंगल जी। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, लिख दो पूरा। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हो गए बराबर दोनों, एंगल डी और एंगल जी, परंतु ये जी हमने, परंतु एंगल ए किसके इक्वल सिद्ध किया हमने, एंगल जी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, दोनों तरफ सर्वांग सम सिद्ध किए थे, ये हमने सिद्ध किया था। सिद्ध किया है हमने, ये सिद्ध किया है, इसलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, इसलिए जी और दोनों एंगल जी और जी तो बराबर हो जाएंगे आपस में, तो एंगल ए और डी भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल किसके आ जाएगा, डी के आ जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी, इसमें ले लो पहले डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में डी ई एफ में, डी ई एफ दोबारा से, अब त्रिभुज ए बी सी बाद त्रिभुज डी ई एफ में, ये समीकरण दो। देखो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, प्रत्येक समकोण है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, प्रत्येक समकोण है, दिया हुआ में लिखा हुआ है ये तो। अच्छा एंगल ए, एंगल किसके, डी के, समीकरण 2 से एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, इसलिए एंगल सी एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। ये जो एंगल 2 है, एंगल ई एफ डी बोलो या एंगल 2, तो इस एंगल 2 बराबर आ जाएगा। क्यों, शेष कोण या तीसरा कोण त्रिभुज का
तीसरा कोण। तो एंगल सी किसके इक्वल हो गया है? एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो इसे मान लो समीकरण 3, ये समीकरण 3 मान लिया हमने। पुनः त्रिभुज ABC व DEF में अब देखो BC इजिकल टू EF दिया हुआ है, ये तो दिया है, ये हमें दिया हुआ है। एंगल C इक्वल टू एंगल 2 समीकरण 3 से, ये हमने समीकरण 3 में सिद्ध करके दिखाया है कि एंगल C किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। और AC इक्वल टू DF ये भी दिया हुआ है, दिया है। क्या हो गया? 2 भुजा और उनका अंतरित कोण बराबर हो गए दूसरे त्रिभुज के, 2 भुजा उसके अंतरित कोण के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग-सम। इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांग-सम हो जाएगा ट्रायंगल DEF के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे? सर्वांग-सम हो जाएंगे। हमें सर्वांग-सम सिद्ध करने थे, ये ABC और DEF क्या सिद्ध करने थे? सर्वांग-सम। सर्वांग-सम हो गए, इति सिद्धम। एक बार समझ लो, ये 2 ट्रायंगल दिए गए थे, एक ABC और एक DEF, जिसमें कि कोण B और कोण ये E, ये जो E कोण है ये दोनों 90 डिग्री के हैं, समकोण त्रिभुज हैं, दोनों बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर दी गई थी, कर्ण कर्ण के बराबर दिया गया था। तो ये हमने रचना की, डी को आगे बढ़ाया जी तक, किस प्रकार की? AB इक्वल टू EG, इसको इससे मिला दिया, इसको हमने एंगल 1 दे दिया नाम, इसको एंगल 2 दे दिया नाम सुविधा के लिए। तो क्या किया आपने? सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सर्वांग-सम सिद्ध कर दिए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल B और एंगल 1 भी 90 डिग्री का है। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, रचना की है हमने, और ये आधार दोनों के बराबर दिए हुए हैं, दोनों सर्वांग-सम हो गए। सर्वांग-सम होने से क्या हो गया? ये जो भुजा है GF ये AC के बराबर आ गई, और ये जो एंगल है G ये A के बराबर आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में क्या किया हमने? जब ये GF भुजा AC के बराबर है, लेकिन AC किसके बराबर है? DF के, तो GF और DF दोनों बराबर आ गए। जब ये दोनों भुजा बराबर आ गई तो इनके सम्मुख कोण क्या हो गए? बराबर। तो एंगल D और एंगल G आपस में बराबर हो गए, ये D और ये G। जब ये बराबर हो गए हमारे, लेकिन